साथियों नमस्कार, मैं राकेश जोसुन एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर राकेश जोसुन चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कड़कनाथ, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, फॉर्म की वीडियो हमने पहले कवर कर चुकी है और डिटेल उसमें हमने बताया हुआ है। तो आज हमारे जो साथी हमसे अक्सर पूछते थे कि भाई ये जो चिक्स हमको दिखा रहे हैं उसके रेट के हिसाब से हिसाब के साथ तुलना करके बताएं। किसान भाइयों, जब भी आप मुर्गी पालन करते हैं और आपके पास स्पेस कम है तो कोशिश करिए आप 10 बाई 10 जो आपके पास जो रूम अवेलेबल है वहीं से आप स्टार्ट करिए, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और उस पर आपका जो दाना की कास्टिंग है ये सारे भी मेंशन होते हैं, जिसको आपको धीरे धीरे पूर्ति भी करनी होती है। आप चिक्स खरीद के ले आते हैं, उसके बाद आपको उसको बढ़ाना भी होता है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। तो कोशिश करिए आप 50, 100, 200 से स्टार्ट करें। ज़्यादा से स्टार्ट करने का बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि फ़ायदा मिलता है वो अलग बात है, लेकिन बजट को आपको पहले देखना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसका पालन कैसे करें। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास सपोज मान लेते हैं आपके पास 10 बाई 10 का एक रूम अवेलेबल है और आप उस जगह से मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर मुर्गी पालन के बारे में आप उस जगह से सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वहां से स्टार्ट करिए। अगर आपके पास बजट कम है तो मेरा जो सजेशन है आप 50 से स्टार्ट करिए, 50 मुर्गी से स्टार्ट करिए। और आपका स्पेस थोड़ा अच्छा है, थोड़ा जगह अच्छा है और आप थोड़ा सा खर्चा भी कर सकते हैं, तब उस कंडीशन पे आप 100 बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 बाई 10 के रूम पर आप 100 बर्ड वहाँ पर आराम से रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कड़कनाथ जो फॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें आपको छन्नी बनाकर रखना होता है। दोस्तों छन्नी बनाने का फ़ायदा कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको स्पेस की जो आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देता है। 100 बर्ड्स के लिए आपको अगर छन्नी बना कर रखते हैं तो 10 बाई 10 के रूम में आप आराम से 120 से 150 बच्चे रख सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा अभी नहीं काउंट करते, एक स्क्वायर ज़मीन पर हम एक बर्ड के हिसाब से चलते हैं, तो आप 100 स्क्वायर पर 100 बर्ड आराम से रख सकते हैं। मतलब 10 बाई 10 के रूम पे आराम से आप बड़े साइज़ के मुर्गियों को 100 बर्ड आराम से रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कड़कनाथ का जो चूजा है, एक चूजा का प्राइस क्या पड़ता है। कड़कनाथ के एक बच्चे का चूजा हर जगह अलग अलग आपको रेट देखने को मिलेगा, कई बार उसका रेट भी अप डाउन होते रहता है। तो अच्छे ब्रीड पर हम थोड़ा सा अच्छे ब्रीड पर जाते हैं तो आपको एक चूजा 40 से 60 रुपये के बीच में पड़ता है। कई जगह आपको कहा जाएगा 30 रुपये में मिलता है, 35 रुपये में मिलता है, बिल्कुल मिलता होगा दोस्तों, हम उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करते हैं। लेकिन आपको अगर हर सीज़न पर आपको चाहिए तो 40 से 60 रुपये पर कड़कनाथ के एक बच्चे आपको अवेलेबल होते हैं। अगर हम हिसाब लगाते हैं 100 बच्चे का, तो 100 बच्चे का अगर मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 50 रुपये एक बच्चे का पड़ता है, तो आपको 100 बच्चे का पड़ने वाला है 5000 साथियों। और 5000 बर्ड जो आपके पास है, तो एक बर्ड को अगर मैं 3 केजी फीड देता हूँ और एक बर्ड आपका तैयार होता है 1 केजी, तो उस हिसाब से आपके 100 बर्ड को तैयार होने में लग जाएंगे 300 केजी का फीड। तो 300 केजी फीड आपका फीड जो तैयार होता है 50 किलो का एक बोरी मिलता है, और उसमें आपको 3 टाइप के दाना आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें सबसे छोटे जो बर्ड रहेंगे उसके लिए प्री स्टार्टर आप यूज़ करेंगे, और उसके बाद 10 दिनों के बाद आप उसको स्टार्टर खिला सकते हैं। स्टार्टर खिलाने के ये लगभग आपका जो प्रोसेस रहेगा, कम से कम आप इसको 2 महीने तक स्टार्टर खिलाएंगे, जब तक आपकी चूज़ों की जो ग्रोथ है लगभग 500-600 ग्राम प्लस ना आ जाए, 600 ग्राम 700 ग्राम ना आ जाए। आगे आप चाहें तो फिर से आप स्टार्टर को छोड़कर फिनिशर खिला सकते हैं। अगर फिनिशर नहीं खिलाना चाहेंगे आप तो स्टार्टर भी आप लास्ट तक खिला सकते हैं। बहुत अच्छा फीड ये भी है और अच्छा ग्रोथ भी लेके आता है। तो हम हिसाब करते हैं, अगर आप ये पूरी जो दाना लेके आते हैं प्री स्टार्टर का, ये आपको पड़ता है अप्रॉक्स 2200 रुपये। हर जगह का मार्केट पर रेट अलग अलग मिल सकता है। वहीं पर हम बात करते हैं स्टार्टर का, तो स्टार्टर का आपको पड़ने वाला है अप्रॉक्स 1700 से 1800 रुपये। हमारे साइड पर अभी 1650 है, तो मैं इसको मान के चलता हूँ 1700 रुपये। और वहीं पर आप फिनिशर लेते हो, अगर फिनिशर का एक बोरा का हिसाब करूँ तो वो आ जाएगा आपका 1600 रुपये। फिनिशर का रेट थोड़ा सा कम होता है साथियों। उसके बाद अगर हम टोटल इसका बोरी के साथ काउंट करते हैं तो
हमको लगने वाला है 6 बोरा। इसमें से पहला जो स्टार्टिंग है, पहला जो बोरी है आपका प्री स्टार्टर है, और जो 5 है प्री स्टार्टर का बाद में वो है स्टार्टर और फिनिशर। तो स्टार्टर में हम लोग 3 बोरी लेते हैं और फिनिशर के लिए 2 बोरी। अगर मैं प्री स्टार्टर की बात करूँ तो 2200 रुपये एक बोरी का हो गया। 3 बोरी का हो गया आपका स्टार्टर का 5100 रुपये, और 2 बोरी का हो गया आपका फिनिशर का 1600 रुपये। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो दाना पे आपको खर्च आने वाला है 10,500 रुपये। प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर तीनों का है रेट साथियों। उसके बाद हम चूजा का रेट ले लेते हैं। चूजा का रेट हमको पड़ जाता है 5,000 रुपये, और वहीं पर हम कुछ मेडिसिन्स, कुछ विटामिन्स वगैरह ले लेते हैं तो उस पर हमको खर्चा आ जाता है अप्रॉक्स मान लेते हैं 500 रुपये। और आप जो एक्स्ट्रा जो घर के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, पेपर्स वगैरह, उसको भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी काउंट करते हैं चूजे की। तो इसको अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये हम लोग का हो जाता है 16,000 रुपये। कंप्लीट हमको 1 किलो तैयार होने में 16,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कड़कनाथ को सेलिंग कैसे करें। तो सेलिंग करने का बहुत ही अलग अलग ढंग है। आप मार्केट पर ही जाकर विज़िट कर वहाँ पर भी आप बेच सकते हो, और दूसरा उपाय है कि आप किसी कटिंग जहाँ पर कटर है उनसे आप संपर्क करके उनको दे सकते हो, और तीसरा जो उपाय है थोक के रेट पर आप दे सकते हो। तो आपके पास चिल्हर रेट भी अवेलेबल है और थोक रेट भी अवेलेबल है। अगर हम इसकी थोक रेट की बात करें तो 300 से 350 रुपये आसानी से यह थोक पर बिक जाता है। हालांकि थोड़ा सा आपको ग्राहक बनाना होता है, उसके बाद आप 300 से 350 तक आसानी से कड़कनाथ को बेच सकते हो। वहीं पर चिल्हर की बात करें तो आप 500 से 800 रुपये केजी तक आसानी से बेच सकते हो। ये मार्केट पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपका जो मार्केट है आप किस टाइप से उसको भी देखिएगा। चिल्हर का रेट अप डाउन हो सकता है, क्योंकि आप सभी हमारे किसान भाई जानते हैं कई किसान भाई अच्छे रेट पर बेच पाते हैं, कई किसान भाई जो हैं अच्छे रेट पर नहीं बेच पाते। तो चलिए ये हर जगह का अलग अलग कंडीशन हो सकता है। हम मान के चलते हैं अगर आप थोक रेट पर 100 नग जो 100 केजी आपके पास अवेलेबल है मुर्गा, उसको आप बेचते हो तो ये बन जाता है आपका 30,000 रुपये 100 बट पर, जिसमें आपका 16,000 रुपया इन्वेस्ट था, और जो आपके पास जो बच गए 14,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट बन जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप 500 से 800 रुपये इसको चिल्हर पर बेच लेते हो, हम एक छोटी अमाउंट, छोटी वैल्यू को अगर लेते हैं 500 रुपये पर केजी पर अगर आप बेचते हो तो इसका जो रेट आपको मिलने वाला है 50,000 रुपये 1 केजी के हिसाब से। अगर आप बेचते हो 100 बर्ड्स को तो ये आपको बन जाएंगे 50,000 रुपये। तो 50,000 पर अगर हम माइनस कर लेते हैं 16,000 तो भी आपके पास बचता है 34,000 रुपये। तो 34,000 जो रेट है वो आपका बढ़ा हुआ रेट है, ये आपका दोस्तों प्रॉफिट का रेट। इस टाइप से दोस्तों आप अपने मुर्गियों से इनकम कमा सकते हो। एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कड़कनाथ की जो मुर्गियों का 1 केजी आने पर लगभग 3 महीने से 3 महीने का टाइम ले लेता है। अगर आपका फीडिंग अच्छा रहा तो, अगर फीडिंग में थोड़ी सी भूल चूक हमसे होती है, फीडिंग में ऊपर नीचे देने में होती है, तो आपका टाइम जो पीरियड है वो बढ़ जाता है 3 महीने से 3 महीना 10 दिन तक, अप्रॉक्स 100 दिनों तक यह चले जाता है। तो 100 दिनों पर आप 1 केजी करते हैं तो 100 दिनों पर आपका इस टाइप से आपको मुनाफा होने वाला है।